भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 2/2/2024। मैं मनोज वर्मा। शुभ संध्या। सभी भाइयों को बधाई। मैंने पूर्व में ही पिछले वीडियो को आप देखिएगा, पिछले 2-3 वीडियो को, उसमें मैंने कहा था 25 तारीख से पहले कि सर्वप्रथम आपकी पैनल वापसी होगी। उसके पश्चात कार्य आगे बढ़ेगा। जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं, जिनको शायद आज पता चला, क्योंकि अभी जस्ट मैं बाहर से आया हूं और ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बहुत सारे लोग बता रहे थे। तो मैं शुरू से, आप लोग जानते हैं, मेरी आदत ना फोटो और किसी के साथ मिलने का वीडियो डालने का मैं आदी नहीं रहा हूँ। रहता सब कुछ है, लेकिन डालना जरूरी नहीं समझता। दिखावे पे मैं यकीन नहीं करता। और हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो करते कुछ नहीं, लेकिन दिखावा बहुत तेरे करेंगे। कभी यहाँ से फोटो, कभी वहाँ से फोटो, वहाँ का फोटो डाल देंगे, कभी पेस्ट करके भी डालते हैं। कभी लोगों के बीच क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खुद नहीं जानते। मैंने पूर्व में ही कहा था कि सर्वप्रथम जो होगी वो पैनल वापसी की। अभी इसमें 2-4 दिन का समय लग जाएगा और जो भी काम है वो काम अब अपने अंतिम रूप में चला गया है। मैंने कल भी ऑडियो के माध्यम से कहा था, कल आते आते तो रात हो गई थी। कल भी ऑडियो के माध्यम से कहा था कि फोटो डालना या बोलना और करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, तब भी मैंने कहा था कि ये काम उनके बस का नहीं है। जब भी करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। और आज भी जब दूसरे कोई उप मुख्यमंत्री हैं तो मैंने फिर भी कहा कि करना केवल ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो अक्षरशः से सत्य थी। यहाँ वहाँ फोटो डालकर कुछ लोग हैं ना हमारे बीच में, फ्रॉड, कब क्या बोलेगा खुद पता नहीं। उस समय भी फोटो डालना, उसके फोटो को देखिए और मेरे फोटो को देखिए, दोनों में क्या अंतर है ये समझ में आएगा आपको कि एक किस तरह से मिलता है, दूसरा किस तरह से मिलता है। मैंने परसों भी आदमी भेजे थे, कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। मैं बैठा हुआ नहीं हूँ। जो लोग मेरे साथ हैं वो बहुत भली भांति जानते हैं, मैं बैठा हुआ नहीं रहता। जिस समय मैंने पहले भी कहा ना कि जिस समय मैंने कहना शुरू किया था ना, काम हुआ नहीं, हो चुका, उस समय जो अभी प्रवक्ता महोदय हैं, उर्फ फ्रॉड महोदय, उस समय ना कृष्ण जन्मस्थल में थे। मतलब समझे, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? वहाँ मदिरा बेचने के जुर्म में। और उसके बाद फ्रॉडगिरी तो किए ही हैं। आज का वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखें तो आपको समझ में भी आएगा कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो फ्रॉड महोदय है ना, आने वाले 4-5 दिनों के अंदर गधे के सिर से जैसे सिंह गायब हुआ ना, वैसे ये गायब होने वाले हैं। इनका मोबाइल स्विच ऑफ होगा। ये खुद क्या पता कहाँ किस बिल में छुपे होंगे, कोई नहीं जानता। क्योंकि अब इनके फ्रॉड के खुलने की बारी आ चुकी है। मैंने अपने जितने भी गिने चुने लोग हैं सबको बता दिया कि सच्चाई क्या है, क्या हो रहा है, कि क्या नहीं होगा। ये भी सबसे पहले ये जान ले कि जितने भी लोग इंटरवेनर
इसके कारण बने हैं या इसके द्वारा बनाए गए हैं, उनका किसी कीमत पे नहीं होगा। होगा तो बहुत सारे लोगों का, लेकिन जो इंटरवेनर है ना, उनका किसी कीमत पे नहीं होगा इसके कारण। और ये सच्चाई आपके सामने 2-4 दिन के अंदर में भी खुल ही जाएगी। फोटो डालना फ्रॉड है। अरे इसकी एक बात आप लोगों से बताना भूल गया, ये कितना घटिया किस्म का इंसान है। अपने विभाग के लोगों को तो ठगता ही ठगता है, दूसरे विभाग के लोगों को भी ना ठग कर ना पैसे की उगाही कर रहा है। कल जब मैं शाम के समय में था तो उस समय 2-4 विभागों से लोगों से ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि देखिए ना, ये हमसे डिमांड करता है पैसे का। अपने विभाग को तो ठगता ही ठगता था कि आइए आपका कहाँ हुआ, मैं चिट्ठी दिखाता हूँ आप लोग को, आइए सबूत दिखाता हूँ, विकास भवन में आइए तो आप लोग 200 रुपया भेजिए तो मैं आप लोग को बताऊंगा आपका कहाँ हुआ। तो ये फ्रॉड है, शुरू से फ्रॉड रहा है। इसकी लत लक्षण कभी सुधरने वाली नहीं है। एक दिन लोगों के कहने पे मैंने साफ मन से इसका साथ दिया था कि चलो मैं भी करता हूँ, लेकिन इसकी मंशा तो कुछ और थी। कहा जाता है ना कि चोर कितनो सुधर जाए पॉकेट मारना नहीं छोड़ता, वही हाल है। ये फ्रॉड था, फ्रॉड है, फ्रॉड ही रहेगा। अब काम की बात, जितना होना था ना, जो जो मैं बोलता आया धीरे धीरे वही सत्य होता गया ना। अब सत्य होने की बारी। सबसे पहले पैनल वापसी, ये भी आ जा रहा है। उसके बाद समायोजन का ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो, पर संख्या भी मालूम है। अब मैंने अपने खास लोगों से उनको संख्या भी बता दी है। इसी चलते कह रहा हूं कि ये जो है ना, सबसे पहले गधे की सिर की तरह, जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हुआ ना, वैसे ये गायब होगा। क्योंकि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आप लोगों को बड़ा हर्ष होगा ये जानकर कि आपका अंतिम समय आ गया है। मतलब कि बेरोजगारी से जो जूझ रहे थे, जो भाई थे, उनका अब अंतिम समय आ गया है। खुल के बोल रहा हूँ। मैंने बारंबार यही कहा था ना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए और करना है तो उनके द्वारा ही हम लोगों का, उनके अलावा कोई भी हमारा बेड़ा पार नहीं करेगा। तो कभी यहाँ से तो कभी वहाँ से फोटो डालने से काम नहीं होता। उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। और किस तरह का प्रयास करना पड़ता है? जिसके पास वो व्यवस्था ही नहीं, उनके पास जाने से क्या फायदा, है ना। मेरे आदमी मेरे द्वारा माननीय को भेजा गया था और मेरी भी व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी। वहां से पूर्ण रूपेण आश्वस्त कराया गया कि निश्चिंत रहो, आप लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। 2-4-5 दिनों की बात है, किसी विषय में आप लोगों का आ जाएगा। सरकार पे भरोसा रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए। और ये बात अक्षरश से सत्य है। कुछ लोग की पैदाइशी आदत होती है फ्रॉड करने की, आपके विचारों का मजाक उड़ाने की या आपके भावनाओं के साथ खेलने की। तो वैसे ही ये लोग फ्रॉड है। मेरा वक्तव्य कभी भी बदला नहीं और मैंने जो भी कहा समय से पूर्व कहा और अंत में वही होता चला आया। जिसको यह नहीं मालूम कि त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय में क्या अंतर है। अपना प्रवक्ता अपने आप को बोलता है ना, फ्रॉड है ना। वो आज तक त्रिस्तरीय बोलता था, यानी 3 लेवल।
जबकि वास्तव में इस प्रकार की कोई कमेटी नहीं है। 3 मैन कमेटी है, 3 सदस्यीय। जिसको यह साधारण सी बात नहीं मालूम, वो क्या ढिंडोरा पीटेगा। केवल यहां से वहां फोटो खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौक है। और फ्रॉड किया था, इसी फ्रॉड के कारण है ना हामिद रजा ने इसे भरे बाजार धोया था कोर्ट के पीछे, इसी लतखोरी के कारण। क्योंकि ये बहुत सारे लड़कों को उस समय, तो लड़के लोग तो मजबूरी को नहीं समझे कि हामिद रजा ने क्यों मारा या उनके लोगों ने इसको क्यों ये किया था। क्योंकि ये लड़कों के भविष्य से खेल रहा था और हामिद रजा ये जान रहा था कि लड़कों के भविष्य से खेल रहा है और इसके कारण बाद में संघ को परेशानी होगी। वो बात आज सत्य हो रही है। ये इतना गिरा हुआ कि अपने संघ को छोड़कर दूसरे संघ के लोगों से भी है ना भीख मांगने में आगे है। जबकि दूसरे संघ के लोग कहते हैं ना कि अरे भाई ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और मेरे पास उनके रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन वो वायरल करना मेरी फितरत नहीं, और ना ही जैसे मैं फ़ोटो वायरल करने में जल्दी इंटरेस्टेड होता हूँ, वैसे ये सदैव सरकार पे भरोसा रखिए, यही मैंने कहा। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ आज चल रहा है वो आज से 10 दिन 15 दिन पहले 25 से पहले का जो वीडियो, उसमें मैंने खुलकर बोला था कि आपकी पैनल वापसी होगी सबसे प्रथम। उसके बाद सारा चीज प्रक्रिया के अधीन आपका हो जाएगा। तो जिसको ज्ञान चक्षु देर से खुलता, जो कोई बात मेरे बताने के बाद ही पता चलता, तो वैसे लोगों की बात करना या उसकी बातों को सुनना या उसके वीडियो का प्रचार करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वह ठग था, ठग है और ठग रहेगा। उसका आज भी उद्देश्य क्या था मालूम है? आप लोग इतना कर रहे हैं ना, जितने भी लोग, संख्या तो ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन जितने भी लोग हैं ना, एक चीज़ याद रखिएगा, इसका उद्देश्य कभी भी नहीं है कि आपका काम हो जाए। इसका उद्देश्य है किसी तरह काम पेंडिंग चला जाए। इसके द्वारा लिखित आवेदन को मांगिए ना कि वायरल करो, कितना का तुम लिखते हो। आवेदन तो ये सब जगह देता है ना, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। इसी चलते आवेदन को वायरल नहीं करता है, ये अटकाने का प्रयास करता है। किसी तरह संख्या में भिन्न प्रकार के, एक ही दिन में कभी 72,000 का बात करता है, कभी 38,000 का बात करता है, कभी 34,000 का बात करता है। ये तो इसकी फितरत है। ताकि, लेकिन वही होना है जो हमने कहा। इसके कहने से कुछ नहीं होता और इसके द्वारा करने से कुछ नहीं होता, केवल ये रोड़ा अटकाना चाहता। अपने तरफ से तो यह भरसक प्रयास किया, लेकिन आप लोगों की दुआओं, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहा, जिसके कारण यह रोड़ा कभी भी नहीं है। याद कीजिए, इसका और अभिषेक सिंह दोनों 72,000 की या 38,000, इसके चलते है ना माननीय मंत्री तत्कालीन श्रवण कुमार जी, मैं, ओम प्रकाश भाई और उनके पिताजी और 2-4 लोग और थे, उसके सामने बहुत जोर से डांटे थे, बहुत जोर से डांटे थे। आज से ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन, महीना भर पहले की बात बता रहा हूँ कि तुम लोग में तो कोई एथिया नहीं होता है। कभी इसका बात करते हो, कभी इतना का बात करते हो, कभी 72,000 की बात करते हो, कभी ये करते हो, वो करते हो। फिर बाद में नॉर्मल हुए, जब कहा कि भाई सर ऐसा ऐसा बात है, तो वो लोग तो करेगा ही ना। लेकिन गुस्सा तब आता है जब ऐसे लोगों का फर्जीवाड़ा को उजागर करता हूं, फिर भी आप लोग चुप्पी साधे देखते रहते हैं, चुप्पी साधे देखते रहते हैं। एक नौटंकी है ना, राजीव, चंपारण का राजीव गुप्ता, अक्सर मेरे बारे में, तो उस गधे को यह नहीं मालूम, उम्र तो उसका रिटायरमेंट का बड़ा है, लेकिन वो नेगेटिव
जब करना था उस समय सोया हुआ था, कहा पता कहाँ सो जाके सो गया था भूसा के ढेर में कि कहाँ। आज बहुत लंबी लंबी बातें करता है, ग्रुप में उल्टा पलटा मैसेज करता है। खैर उस मेरे ग्रुप में तो है नहीं लेकिन लोग देते हैं। तो वैसे नामर्दों से बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमको बहुत बड़ा मर्दानगी का शौक है तो मेरे पर्सनल पे आओ ना, तो समझ में आ जाएगा। दाल चावल आटा चीनी कौन किया है। पीठ पीछे बुराई वो करता है। जिस तरह वीडियो में मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूँ ना, वैसे मेरे बारे में बोलो कि फ्रॉड है, ये है, वो है, तब ना जवाब देंगे। मैं जब से सांख्यिकी का इतिहास रहा है, मैं सबसे सक्रिय लोगों में रहा हूं और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता आज तक। इवन आज टुडे भी मैं सक्रिय रहा। मैं फोटो डालने का ना उस समय आदी था ना आज आदी हूं। और ऐसे तो जब आप सत्य कर्म पे रहिएगा, सच्चे सच एकनिष्ठ होकर काम कीजिएगा, तो आप लोग आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। इसको तो ये नहीं मालूम है कि काम कैसे हुआ। जब सारे लोग साथ छोड़ गए थे ना, तो एक ऐसे व्यक्ति ने साथ दिया था उस समय, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया था, जिनका नाम मैंने आज तक लिया भी नहीं है। उनके बारे में चंद लोग ही जानते हैं। उन्होंने उस समय साथ दिया था। समय आने पर सबका खोलूंगा कि कौन साथ दिया था कौन नहीं। ये तो जेल में था, ये तो जेल में था। तो ऐसे लोग जो कभी किसी को, वकील को मंत्री का दामाद बना दे, कभी मंत्री का फोटो पेस्ट करके डाल दे, जाए तो कभी विकास भवन में बुलाए कि आइए सबूत देख लीजिए, तो कभी बोले कि आप 200 रुपया दीजिए तो आपका कहाँ हुआ बता देते हैं। अब अन्य विभाग के लोगों का भी नेता बनने के चाहत में अन्य विभाग के लोगों से भी पैसे की उगाही कर रहा है, तो सब जानते हैं तो कोई देगा नहीं। और दूसरी बात, जिनको करना उसके पास जाना नहीं है, और जिनके पास करना का नहीं है वहां जाके फोटो छपा के दिखाता है। इसी ने कहा था ना कि इतने तारीख को फलना का आ जाएगा प्रेरक लोग का। मैंने मना किया था ना कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। वो तो सिकंदर मुखिया के कहने पे ना, और प्रकाश गिरी के कहने पे, उदय जी कहने पे इसके साथ गया था। लेकिन सही बोला जाता है ना, इसका लत लक्षण कभी सुधरने वाला नहीं था। उसका गलत मैसेज इसने डाला। प्रवक्ता की औकात क्या होती है? 5,000 ना। अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि ये ज्यों ही आएगा ना, तो सबसे पहले तो इसको है ना अच्छे तरीक़ा से खोजेगा सिकंदर भाई, और भी लोग खोजेंगे, और भी लोग खोजेंगे, और ये मोबाइल स्विच ऑफ करके सबसे पहले भागेगा। क्योंकि जिनके साथ खेला है, जिनसे पैसा लिया, केस नहीं किया, आज जिनके साथ खेला, जिनको इंटरवेनर बना दिया, वो इसको छोड़ेंगे नहीं। इसके ऊपर तो केस करेंगे ही करेंगे। और इसके साथ तो जो होना चाहिए, खैर धोखा किए आप, मजा लिए आप, तो सजा कौन भुगतेगा? मैं तो नहीं, कदापि नहीं। और सभी भाई निश्चिंत रहे, जो बोलता हूँ वही होता है, और वही बोलने जा रहा हूँ। सब कुछ मालूम है। आप लोग अब आनंद उठाए, बहुत दिन इंतजार कर लिए, अब आनंद उठा ले। और बार बार अपने मन से ना ये चिंता निकाल दे कि आचार संहिता लगने वाला, आचार संहिता लगने वाला, आचार संहिता लगने वाला। लोग कुछ भी अपना नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टा सीधा आपको बहकाएंगे, बहलाएंगे, लेकिन उनके झांसे में नहीं आना। मैं, जो भी ये मेरे करीबी लोग हैं, चाहे सुनील भाई हो मसौड़ी के, या मेरा छोटा भाई आलम हो, या मंझला भाई तरुण हो, या रवि रंजन हो, या फिर समस्तीपुर से विजय गौड़, अगर एहसानमंद होना है तो विजय गौड़ का होइएगा। फिर आपका भारद्वाज भाई, बोलते ज़्यादा है लेकिन दिल के बहुत साफ आदमी। फिर आपका गिरीश हो गया, सुनील हो गया बेगूसराय से, मुश्ताक हो गया मोहनिया का, ओमकार हो गया,
ओम प्रकाश तो हैं ही सासाराम से, सुनील भाई है, संतोष है, फिर प्राण मोहन मिश्रा है, फिर आपका बांका से है, उनका नाम बारह भूल जाता, फिर चंद्रमौली है, चंद्रमौली भाई दरभंगा से, राजीव भैया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबका प्रेम है, ढेर सारे लोग हैं। तो संजू है, संजीव है, तो बहुत सारे लोग हैं। और समय पे अनवर भाई है, जो एक बार बोल देने पे ही है ना करने के लिए। फिर वहाँ से देवकांत परसाला है कटिहार से। तो ये लोग ऐसे लोग हैं। फिर आपका और भी लोग थे, नाम तो याद नहीं आ रहा। खैर ऐसे लोगों का आप शुक्रगुजार होइए कि इन लोगों के द्वारा मदद नहीं की जाती। इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर समय पे मदद नहीं करते तो आज अपने उस मुकाम पर नहीं पहुंचते हैं। नहीं तो इन जैसे फ्रॉडुओं ने ना जिस तरह ना लोगों को इंटरवेनर बना के चौपट कर दिया था ना, ये पूरा सांख्यिकी को ले डूबे थे। और आज मीठी बोली बोल रहा है। ऐसे भी कहा गया कि जिसकी आंखें बिल्ली के जैसी हो, जिस व्यक्ति की आंखें बिल्ली की जैसी हो, नीली हो, वो व्यक्ति भरोसे के काबिल नहीं होता। और हूबहू इसके साथ वही है। इसकी आंखें ही बता देती है कि इसकी नीयत क्या है। इसके नीयत में खोट था, खोट है और खोट ही रहेगा। मैंने कहा ना कि अभी भी ये लगा हुआ है कि किसी तरह काम पेंडिंग में चला जाए, लेकिन क्या बोले, आप लोग ऐसे लोगों का ना प्रश्रय देना बंद करें। इसको इसकी खबर ले। तो खैर आने वाला समय इसकी खबर ले ही लेगा। और फोटो खिंचवाने से नहीं होता, काम करवाने से होता है। और इस बात के लिए अगर मैं किसी का आभार व्यक्त करता हूं तो बार बार सुनील भाई का, मसौड़ी वाले सुनील भाई है ना, आलम है ना, रवि रंजन है ना, इन लोग का आभार व्यक्त करता, तरुण है ना, प्रेम है ना, इन लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अगर इन लोगों ने प्रोत्साहन नहीं दिया था, साहस नहीं दिया होता, तो मैं वो काम नहीं करता जो किया। इन्होंने ही रिस्क लेने के लिए कहा और लिए। बहुत सारे भाइयों का नाम छूट गया, उनको बार बार मलाल होगा कि मनोज वर्मा ने मेरा नाम नहीं बोला। तो भैया अंतिम समय में जब जिस दिन खुलेगा उस दिन जो वीडियो आएगा उसमें आपका नाम भी रहेगा, आपका पूरा पता रहेगा। अभी आया था पटना से तो देखा कि आपके बीच मैसेज डालना ज़रूरी है, इसलिए ये मैसेज डाल दिया। आगे जिसको मानना है माने, जिसको लगता है कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है तो वो अपना विचार व्यक्त करेगा। लेकिन अब आप अंतिम कड़ी में जो बोला था वो अब सत्य होने की बारी आ चुकी है। नमस्कार, धन्यवाद, सुप्रभात। लेकिन उससे होशियार रहिएगा। उसको ना पूरे संघ का नेता बनना है, और नेता बनना नहीं है, उस सबको ठगना है। बस यही बात कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। और आप लोग निश्चिंत रहें, काम अपने अंतिम आहुति की ओर बढ़ चुका है, अंतिम आहुति डलने वाली है। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।